जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट और ये हमारा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो कि हमारे प्यारे सर रोशन सर के द्वारा ये जो आपका प्रैक्टिस सेट जो है करवाया जाता है। अगर आप सभी लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से सेट लगाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से सेट जो है परचेज करके लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आप में से बहुत लोगों का कमेंट ये आया कि सर ये क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, यानी क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा है, हार्ड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन का लेवल हार्ड है, लेकिन आप ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे तो कम से कम क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जो कि बहुत लोग से नहीं बनता है। और हाँ, ये जान लीजिए सर के द्वारा कहा गया है कि कम से कम 20 से लेकर के 30,000 क्वेश्चन जो है आपको रिवाइज होना चाहिए और उतना क्वेश्चन याद भी होना चाहिए, तब भी आप अच्छे से बिहार दरोगा प्री और मेंस निकाल पाएंगे। तो पहला हमारा प्रश्न है कि मुगल दरबार में सक्रिय विभिन्न दलों एवं उनके नेताओं को सम्मिलित कीजिए। इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा उसी को आपको बताना है। देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। हिंदुस्तानी दल की बात करेंगे तो हुसैन अली अब्दुल्ला खां। तुरानी हमारा दल जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा निजामुल मुल्क चिनकिलिस खां जकारिया खां, ठीक है। और अफ़गानी दल की बात करेंगे तो आपका मोहम्मद खां जो कि बंगस अली मोहम्मद खां हो जाएगा। और ईरानी दल हमारा हो जाएगा अमीर खां जो कि जुल्फ़िकार खां हो जाएगा। तो आंसर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन एक बोला है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है भू आवेष्टित देश है, बताइए। इनमें से हमारा जो है भू आवेष्टित देश हमारा कौन सा है? तो इसका आंसर देखिए हमारा दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोल्विया जो है इसका भू आवेष्टित देश है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों का कौन सा अनुक्रम जो है सही है? इसमें हमारा कौन सा अनुक्रम है जो हमारा सही दिया गया है? देखिए, राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त। आंसर जो है हमारा तीसरे का जो है यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। किसके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन जो है प्राप्त किया है? सिंहासन जो है यहाँ पे प्राप्त किया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हमारा जो दिया गया है सिन्हली अनुश्रुति, यही हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे प्रश्न, इसमें देखिए एक तरफ हमारा सूची 1 में कंपनी दिया गया है और सूची 2 में हमारा एक तरफ उत्पाद दिया गया है। तो चलिए इसको हम मिला लेते हैं किस तरीके से क्या है। अगर हम भेल की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वैद्युत और HAL, ठीक है। हाल की हमारी बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वैमानिकी हो जाएगा। सेल हमारा हो जाएगा लौह इस्पात और HOCl ये हमारा हो जाएगा रसायन। आंसर हमारा जो है 5वें का सी सही हो जाएगा। विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा जो है किसका था? क्वेश्चन को समझिएगा। बोला कि विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा किसका था? तो ये मकबरा की बात करते हैं, प्रथम मकबरा जो कि बलबन का था। किसका था? बलबन। आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ए हो जाएगा। खनिज और दूसरा में हमारे यहाँ पे वृहत्तम उत्पादक दिया गया है, ठीक है, उत्पादक दिया गया है। तो क्या होगा आंसर इसका? चलिए इसको हम देख लेते हैं। हम देखिए टीन की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा चीन हो जाएगा। चांदी आपका हो जाएगा मैक्सिको, बॉक्साइट आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और तांबा हमारे यहाँ पे चिली जो है यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। तराइन का तीसरा युद्ध जो है किसके बीच में जो है हुआ है? देखिए तीसरा युद्ध की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा इल्तुतमिश यल्दौज हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे की संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है? वितरित जो है नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा 9th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीमा शुल्क। नोट कीजिएगा, सीमा शुल्क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो देखिए ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राज्यों की नियुक्ति हो जाएगा, राज्यपालों की नियुक्ति। उसके बाद राज्यसभा में
असमान प्रतिनिधित्व हो जाएगा। पांचवा हमारा दिया गया है कि अखिल भारतीय सेवाएं, तो 10 का आंसर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। उससे पहले आपको हम बताएं कि देखिए बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया गया जो कि डेली 7 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है। अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि देखिए भर्ती हमारा जो है भर्ती कभी भी आ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। आपका भी कमेंट ये है कि सर भर्ती अब तक तो आ जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों डिले हो रहा है, जो कि मई में ही आ जाना चाहिए जहाँ तक अपडेट था। कोई नहीं, देखिए जितना आपका डिले हो रहा है उतना आप तैयारी बेहतर कीजिए, बेहतर से बेहतर कीजिए। जितना भी आप 70% सही कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो कोशिश कीजिए कि हमारा 30% क्यों नहीं सही हो रहा है। आखिर हमारा जो 30% क्वेश्चन है वो तो हमारा सिलेबस से ही क्वेश्चन है, आखिर वो क्यों नहीं सही हो रहा है, तो उसको देखिए, उसको और बेहतर कीजिए, तब भी आप बिहार दरोगा में देखिए इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, ये आपको ही पता है, ठीक है। तो तैयारी अच्छे से कीजिए, आप टारगेट ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। डेली सुबह के 7 बजे नया नया प्रैक्टिस सेट जो भी मार्केट में आ रहा है या फिर कोई प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो सब आपका दिया जाता है। व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, पूरी जानकारी जो है आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमारा देखिए सूची 1 क्रांति और सूची 2 जो हमारे यहाँ पे संबंधित दिया गया, यानी मिलान करना है। गोल्डन क्रांति की बात करेंगे तो बागवानी एवं शहद हो जाएगा। ग्रे क्रांति हमारा जो है दोस्तों आपका उर्वरक हो जाएगा। पीली क्रांति आपका हो जाएगा तिलहन उत्पादन, और काली यानी ब्लैक क्रांति जो है ये आपका हो जाएगा पेट्रोलियम से। किस वेद में राजा को गोप्ता जनस्थ अर्थात कबीले का संरक्षक जो है कहा गया है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्रविड़ मुनेत्र जो कि कड़गम की स्थापना जो है किसने किया है? देखिए इसकी जो स्थापना है CN जो कि अन्नादुराई के द्वारा किया गया है। ऑप्शन हमारा 13 का सी हो जाएगा। काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा क्या है? काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा की बात करेंगे तो यह वह आय है जिस पर कर जो है अपवंचन नहीं हुआ है। आंसर हमारा जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जो है जीवनी है? आंसर हो जाएगा ललित विस्तार ऑप्शन नंबर ए। मिलान करके बताना है आपको संवैधानिक संशोधन और राज्य का दर्जा, ठीक है। तो 16 का इसका आंसर देखेंगे, जिससे हमारा जो 18वां संशोधन अधिनियम है यह आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका हरियाणा हो जाएगा। 22वां संशोधन अधिनियम जो है ये आपका हो जाएगा मेघालय। 55वां संशोधन अधिनियम आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और 56वां संशोधन अधिनियम जो है ये आपका हो जाएगा गोवा। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा, यानी सभी हमारा सामने दिया हुआ है। आगे प्रश्न है क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? क्लेवियस जो है इनमें से पूछ रहा है क्या है? तो देखिए चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के पतन से संबंधित गलत मिलान का चयन करके बताएं। इसमें हमारा विद्वान दिया गया है और पतन के कारण दिया गया है। चलिए देख लेते हैं हमारा गलत मिलान कौन सा है। जो हमारे यहाँ पे KUR कनेडी दिया गया है भूतात्विक परिवर्तन, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर की बात करेंगे तो बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण सही है। उसके बाद ऑरेल स्टाइन, उसके बाद अमलानंद घोष जलवायु परिवर्तन सही है। जॉन मार्शल, उसके बाद अर्नेस्ट मैके की बात करेंगे तो ये हमारा बाढ़ जो है सही दिया गया है। पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव जो है किस समिति ने दिया है? ये कौन सी समिति के द्वारा दिया गया है? तो अशोक मेहता समिति, नोट कीजिएगा अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध जो है किससे है? तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का जो संबंध है दोस्तों आपको देखने को मिलता है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? लोक सेवाओं का संरक्षण जो है प्रदान किया गया है, तो यह हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 311, ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। गुलामगिरी का लेखक जो है कौन था बताइएगा? गुलामगिरी का लेखक दोस्तों बताइए इसमें से कौन था? तो आपका ज्योतिबा फूले, नोट कीजिएगा ज्योतिबा फूले। 22 का सही आंसर हमारे यहाँ पे बी दिया है। क्रांतिकारी सूची 1 में दिया गया है और सूची 2 में हमारे यहाँ पर संबंधित कौन है, किससे है?
तो चलिए देखते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा जो है 23 का बी हो जाएगा। जतिन दास की बात करेंगे तो भूख हड़ताल से। चंद्रशेखर आज़ाद आपके पता ही होगा, मुठभेड़ के दौरान, जो कि अल्फ्रेड पार्क जो कि इलाहाबाद में है। भगत सिंह की बात करेंगे तो इनको फांसी हुआ था। और कल्पना दत्त की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा आजीवन कारावास में। तो आंसर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। 1746 से 61 के बीच हुए तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय जो है फ्रांस का सम्राट कौन था, बताइए। जो उस टाइम फ्रांस का सम्राट था आपका लुई 15वां था। लुई 15वां, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। संसदीय समिति और कार्य दिया गया है। चलिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं, कौन क्या सही होगा। अगर हम प्रवर समिति की बात करते हैं तो वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना है। लोक लेखा समिति की बात करते हैं दोस्तों हम, लोक लेखा समिति का, तो ये आपका हो जाएगा सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है या नहीं, इसकी परीक्षा करना। प्राक्कलन समिति की बात करेंगे तो बजट में विभागीय व्यय की जांच करना। तो 25 का जो है हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। आगे के हार्मोज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है। तो किन दो आपस में यानी खाड़ियों को जोड़ता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे पिट्रा ड्यूटा का आरंभ जो है किसने किया है। देखिए पिट्रा ड्यूटा के आरंभ की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर हमारा जो है 27 का हो जाएगा, जहांगीर के समय में। क्या हो जाएगा, जहांगीर। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिसने यानी जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो कौन है, अविश्वास प्रस्ताव। तो 28 का आंसर हमारा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार करके बताएं, इनमें से पूछ रहा है कि सही कालानुक्रमिक रूप जिसमें इनका निर्माण हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। 29 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लोधी गार्डन हो जाएगा। उसके बाद तुगलकाबाद किला। दूसरा हमारा यानी एक सेकेंड, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है। देखिए 29 की बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कुतुब मीनार पहले होगा, फिर उसके बाद तुगलकाबाद किला हो जाएगा, फिर लोधी गार्डन, फिर फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन हमारे दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा। किस पेशवा ने आत्महत्या जो है कर लिया था, तो ये आपका हो जाएगा माधव नारायण राव, माधव नारायण राव, ऑप्शन नंबर सी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष जो है प्रकाशित किया गया था। तो ये तो दादा भाई नौरोजी से संबंधित है, लेकिन ये कब किया गया था ये प्रश्न पूछ रहा है। तो आपका 1901 में, वर्ष 1901, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग जो है विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है। तो विशेष रूप से होता है तो ये आपका हो जाएगा मैग्नेटाइट। नोट कीजिएगा मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। चलिए देख लेते हैं इसको हम। देखिए भारतीय शस्त्र अधिनियम की बात करेंगे तो 1878 हो जाएगा। शाही पद अधिनियम की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1876। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम की बात करेंगे तो 1861 हो जाएगा। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम की बात करेंगे तो 1869 जो है इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किसने कहा है कि यदि भगवान अस्पृश्यता को गहन करते हैं या फिर सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये आपको पता ही होगा, आपने आंसर किया होगा बाल गंगाधर तिलक, जो कि आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। देखिए इसमें मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को, मिलाते हैं इसको हम। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे तो आपका एक्सला सापल के संदेश से अंत। तृतीय कर्नाटक युद्ध हमारा हो जाएगा दोस्तों 35 का, आपका हो जाएगा पेरिस की संधि से अंत। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा ब्रिटिश की हार। प्रथम मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो अनिर्णायक युद्ध, ऑप्शन हमारा जो है 35 का बी सही हो जाएगा। बेटी बचाओ आंदोलन का संबंध जो है किस राज्य से है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड से। किसे, उत्तराखंड। इसमें भी देखिए आपको मिलान, यानी इस वाले क्वेश्चन सेट में जो है मिलान वाला अधिक क्वेश्चन दे दिया गया। जैसे अगस्त घोषणा की बात करते हैं, अगस्त घोषणा तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव हमारा हो जाएगा लॉर्ड लिथगो। अगस्त संकल्प की बात करते हैं तो महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हमारा हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे 37 का ए हो जाएगा। भारत के कुछ भागों में अभी भी कर्तन
दहन प्रणाली कृषि प्रचलित है। कृषि को देश के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस कृषि से संबंधित क्षेत्र और उनके प्रचलित नामों के संदर्भ में नीचे दिए गए सूची को आपस में मिलाना है। देखिए इसमें भी आपका मिलान करके ही बताना है। चलिए इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं। 38 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अंडमान निकोबार द्वीप हमारा हो जाएगा दीपा, मध्य प्रदेश हमारा हो जाएगा बेवर, पश्चिमी घाट हमारा हो जाएगा कुमारी और झारखंड हमारा हो जाएगा कुरुआ। ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। आगे है बोला कि तातीपाका तेल शोधनशाला जो है अवस्थित है कहाँ पर। ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है क्या? देखिए मेडागास्कर की राजधानी आप सभी को पता ही होगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा एंतानानेरिवो हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है एक तरीके से अलंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलंग। ऑप्शन नंबर ए। भारत में बाघ गणना की 5 चक्र के रिपोर्ट के अनुसार कुल बाघों की संख्या पूछ रहा है। कुल बाघों की संख्या, देखिए कुल बाघों की संख्या की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3167। ऑप्शन नंबर सी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बच्चों में लिंगानुपात जो है सबसे कम है? बच्चों में जो लिंगानुपात है दोस्तों ये सबसे कम है, तो हरियाणा में जो है सबसे कम देखने को मिलता है। 43 का आंसर जो है हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे है कि सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को किस नाम से जो है जाना जाता है? ये किस नाम से हम इसको जानते हैं? देखिए समझिएगा इसको। आंसर जो है 44 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाड़ी दाब। नाड़ी दाब ऑप्शन नंबर ए। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक की बात करते हैं तो के दत्ता। ऑप्शन याद रखेंगे, के दत्ता। ऑप्शन नंबर ए। आगे के मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जिससे अंतरापृष्ठ होते हैं। जिससे अंतरापृष्ठ होते हैं तो टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर आपका इक्विपमेंट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 46 का डी हो जाएगा। मिलान करना है, जलाशय दिया गया है और एक तरफ हमारा यहाँ पे राज्य दिया गया है। मिलाते हैं। देखिए भद्रा की बात करते हैं तो कर्नाटक हो जाएगा, भवानी सागर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु, गांधी सागर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश और राणा प्रताप सागर हमारा हो जाएगा राजस्थान। तो 47 का आंसर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के विदेशी व्यापार के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश जो है कौन बना है? तो व्यापारिक भागीदारी देश पूछ रहा है तो ये हमारा अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। आगे की योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार के मूल प्रवर्तक पूछ रहा है तो मूल प्रवर्तक आपका हो जाएगा स्पेंसर। नोट कीजिएगा स्पेंसर। ऑप्शन नंबर सी। एक तरफ हमारा जनजाति और अवस्थिति दिया गया है। देखिए जितना भी आपका मिलान करने वाला है उसको आप अच्छे से रट लीजिएगा, ये सब आपके जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर देखिए हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा 50 का। जैसे अगर हम जारवा की बात करते हैं तो अंडमान और निकोबार, कुकी हमारा हो जाएगा मणिपुर, थारू आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश और गोंड हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे के रंध्रों के खुलने में सबसे अधिक प्रभावी प्रकाशीय किरणें हैं। आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर बी, लाल तरंग दैर्ध्य वाली किरणें। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कौन सा है। देखिए हीमोग्लोबिन, इसका आंसर अगर हम देखें तो 1, 2, 4 हो जाएगा, यानी यह रक्त में ऑक्सीजन की संचार करता है, ऑक्सीजन को संचार करता है। उसके बाद यह लौह युक्त यौगिक है और यह रक्त को लाल रंग जो है प्रदान करता है। तो 1, 2, 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे जो है प्रेसिडेंट्स कलर जो है प्रदान किया है, तो ये किसे प्रदान किया है, तो INS द्रोणाचार्य को। ऑप्शन नंबर डी। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जो है जल ठंडा रहता है? जल जो है ठंडा रहता है तो आपको पता है वाष्पीकरण। क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर बी। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। प्रयुक्त हमारा तकनीक जो है आपका आवृत्ति आरोपांत। आवृत्ति आरोपांत। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? देखिए दिवस आप अच्छे से याद रखिए, लूसेंट भी याद कर लीजिए, लूसेंट में जितना दिवस दिया गया है और जो स्पीडी का करंट अफेयर है वहाँ से भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है।
तो ये हमारा 16 मार्च हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत ने निम्नलिखित में से किस शहर में चबाहार पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी जो है किया है? देखिए इसका आंसर हमारा जो है 57 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मुंबई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई। लाल मृदा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हमारा जो है 58 का क्या होगा? देखिए लाल मृदा की विकास उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें जो है पाई जाती हैं, सही है। लाल मृदा जल योजित होने पर पीली दिखाई देने लगती है, तो आंसर हमारा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। भारत के लिए सबसे कम गेंद फेंक करके 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज जो है कौन बने हैं? ये तो अच्छा प्रश्न है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए हमारा 59 का अक्षर पटेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, चलिए इसको भी हम अच्छे से मिलाते हैं। अगर हम क्यूसेक की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा प्रवाह की दर, बाइट आपका हो जाएगा कंप्यूटर, रिएक्टर हमारा हो जाएगा भूकंप की तीव्रता और बार हमारा हो जाएगा दाब। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ICMR का महानिर्देशक किसे बनाया गया है? करंट का प्रश्न है, तो ये हमारा हो जाएगा राजीव बहल, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें भी मिलान है, रोग का नाम और प्रभावित अंग दिया गया है, मिलाते हैं इसको भी। देखिए डायरिया की बात करते हैं तो पाचन तंत्र, स्केरियासिस की बात करेंगे तो हमारा छोटी आंत, क्षय आपका हो जाएगा फेफड़ा और निमोनिया आपका हो जाएगा श्वसन। आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। एशियाई कुश्ती चैंपियन के 68 किलोग्राम वर्ग में भारत की किस खिलाड़ी ने जो है रजत पदक जीता है? आंसर हो जाएगा निशा दहिया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, निशा दहिया। एक कंप्यूटर जो है सिस्टम में शामिल होता है। देखिए एक कंप्यूटर के सिस्टम में क्या शामिल होता है कंप्यूटर में? तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और परिधीय उपकरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक घोल का पीएच 3 से 6 तक बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता पूछ रहा है, तो 1000 गुना जो है कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है कौन से वर्ष में हुआ है? ये कौन से वर्ष में हुआ है? तो 1948 में, वर्ष 1948। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणता प्राचल के रूप में जो है प्रयुक्त होती है? आंसर हो जाएगा आपका मिट्टी का तेल, ऑप्शन नंबर बी। नंदा झील आर्द्रभूमि किस राज्य में अवस्थित है? देखिए नंदा झील आपको पता ही होगा, आपका हो जाएगा 68 नंबर, यहाँ पे गोवा दिया गया है आंसर, 68 का यहाँ पे बी हो जाएगा। पर्यावरण यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 67 में कन्फ्यूजन भी लग रहा है, यहाँ पे डीजल भी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर जो है 67 का बी दिया गया, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। पर्यावरण आकर्षण से अभिप्राय है, बताइए 69 का आंसर क्या होगा? तो ये हमारा हो जाएगा पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत जो है परिवर्तन लाना, परिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप जो है परिस्थितिकीय असंतुलन। आंसर हमारा उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ओजोन क्षेत्र का निर्माण जो है सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक की बात करते हैं तो अंटार्कटिका के ऊपर, ऑप्शन नंबर हमारा जो है दोस्तों 70 का सी सही हो जाएगा। इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL, ठीक है। आगे है कि निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन जो है हमारा विद्युत अचुंबकीय है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 72 का तांबा, ऑप्शन नंबर डी। भारत में परिवहन के क्षेत्र में असहयोग, फिर से पढ़ते हैं, भारत में परिवहन के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये हमारा फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अधोलिखित में कौन सा रंग जो है इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरा। धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? देखिए धारणीय कृषि के अर्थ की बात करते हैं तो भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता जो है अक्षुण्य बनी रहे। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 75 का सी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस शहर में ऊँट उत्पादन प्रसंस्करण उपयोग और प्रशिक्षण विंग का जो है उद्घाटन किया है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीकानेर। नोट कीजिएगा, बीकानेर इसका आंसर हो जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को जो है मनाया जाता है? कौन सी तिथि को मनाते हैं? तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 9 अगस्त को मनाते हैं। कौन सी तारीख को? 9 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए एनजीटी का पूर्ण रूप की बात करते हैं तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन हमारा जो है 78 का ए हो जाएगा। बेसल मापदंड जो है संबंधित है किससे? देखिए बेसल मापदंड की बात करते हैं तो बैंकिंग क्षेत्र से है। किससे है? बैंकिंग क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर ए। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? सबसे अमीर, सबसे रिच व्यक्ति पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा बर्नार्ड अर्नॉल्ट। बर्नार्ड अर्नॉल्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा जो है 80 का ए हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं को दैनिक आहार में कितनी मात्रा में आयरन की संस्तुति जो है की गई है? तो करीबन यहाँ पे करीबन की बात करते हैं तो 40 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है झांसी। कहाँ पे? झांसी में। निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील है? मीठे पानी का झील पूछ रहा है, ऑप्शन देखते हैं। देखिए मीठे पानी का झील हमारा यहाँ पे डल झील, बुलर झील और बड़ा पानी झील। तो हमारा 1, 2, 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3 यानी ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 84 नंबर। बोला कि समुद्रयान मिशन के तहत गहरे समुद्र के संसाधनों की खोज के लिए एक सागरीय पोत का निर्माण किया जा रहा है जिसका नाम क्या है? नाम की बात करते हैं तो ये हमारा मत्स्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कटल फिश किस संघ की जो है सदस्य होती है? आंसर हो जाएगा मोलस्का, ऑप्शन नंबर बी। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है? उत्तर हमारा हो जाएगा सी राधाकृष्णन राव, ऑप्शन नंबर डी। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष जो है लागू हुआ था? तो ये आपका लागू हुआ था 2006 ईस्वी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? देखिए आपका उत्तर जो है हमारा यहाँ पे चौथे नंबर पे आता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्टील में कितना कार्बन होता है? स्टील में कितना कार्बन होता है? तो 0.1 से लेकर के 2%, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये आपका हो जाएगा फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी 2022-23 जो है किसने जीता है? देखिए संतोष ट्रॉफी याद रखेंगे कर्नाटक के द्वारा जो है जीता गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल जो है लॉन्च किया है? नई दिल्ली में जो है युवा पोर्टल जो है लॉन्च किया है, देखिए आंसर हमारा जो है 92 का डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो जाएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य का जो कि गमोचा यानी गमछा को जीआई टैग जो है मिला है? इसका उत्तर याद रखेंगे असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस कहते हैं किसको? आपको पता ही होगा ट्रैफिक पुलिस हम गालजी काय को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसके बाद हमारा मैथ्स का प्रश्न दिया गया है तो आराम से आप सब लोग मैथ्स लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों सेट आप हमसे लगाएं या फिर आप किसी और से लगाएं, लेकिन सेट लगाइए, डेली लगाइए, ठीक है। आप क्वेश्चन कोशिश कीजिए कम से कम डेली हम 200 से 300 क्वेश्चन हम रिवीजन करें और कोशिश कीजिए याद कर लें। देखिए 1-2 महीना में आपके दिखेंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप याद कर लेंगे और क्वेश्चन देखिए आपको जितना याद रहेगा उतना आप क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट करके आंसर आप सही कर पाएंगे। और मैंने आपको बोला है कि व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में जो है आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।